नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ इसके पहले भी मैं कई ऐसे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैं हमारे घर के छोटे छोटे ऐसी चीज़ें जिसको हम अक्सर इसे किसी भी दूसरे तरीके से यूज़ करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, बल्कि हम उसके जगह कुछ नई नई चीज़ें खरीद के लेके आते। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को ही यूज़ करें या फिर उसे किसी नए तरीके से हम इस्तेमाल करें तो हम हमारे घर के बचत तो कर ही सकते हैं और महीना का खर्चा भी कम कर सकते हैं। अभी धनिया पत्ता का सीज़न है और बाज़ार में धनिया पत्ते बहुत ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम धनिया पत्ता ला के स्टोर भी करते हैं तो वो यूज़ करने की जगह अगर घर पे ही धनिया पत्ता हम उगाए और उसको अगर हम यूज़ करें सलाद में या फिर खाने में तो फिर उसका ना टेस्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। पता क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि देखो ये तो हमने घर पे उगाए हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ, जिसके बाद आप अपने घर के किचन हो या फिर डाइनिंग टेबल कहीं भी आप इसे रख देंगे और जब भी आपको मन करेगा एकदम ताज़ा ताज़ा धनिया पत्ता वहाँ से तोड़ तोड़ के खाएंगे। ये जैसे मेरे घर पे जो मिठाई आती है उसके डिब्बे हैं, तो इस 2 डिब्बों में से एक डिब्बे में मैंने इस तरह के छोटे छोटे छेद बनाए। छेद बनाने के लिए मैंने एक चाकू को गरम की और गरम करके इस तरह से कई सारे छेद इस पे बना दिए। अब नीचे का जो डिब्बा है उसमें मैं पानी थोड़ा सा भर दी। बाजार से लाया हुआ धनिया पत्ता का मैं जिसका जड़ थोड़ा मोटा है और जिसमें डंटी भी थोड़ी मोटी मोटी है, उसका ऊपर से मैं सारे पत्ते निकाल दी और इस तरह से डंटी सहित आपका जड़ को मैं इस छेद के अंदर से नीचे वाला डिब्बा की तरफ घुसा दी ताकि उस जड़ में पानी थोड़ा थोड़ा लगता रहे। इस तरह से मैं 1 दिन 2 दिन छोड़ के पानी को चेंज करती गई और आप देखिए इसमें कितना सुंदर खूबसूरत आपका छोटे छोटे धनिया के पत्ते उगाए हैं। इस तरह से मैं यहाँ से धनिया पत्ता ले लेती हूँ और फिर मैं छोड़ देती हूँ और पानी को 2-3 दिन या 4 दिन में मैं चेंज कर देती हूँ। इस तरह से क्या होता है, आपका ये एकदम ताज़ा ताज़ा धनिया पत्ता घर पे ही बहुत आसानी से आराम से मिल जाते हैं। हम सभी बाजार से केला तो खरीद के लाते हैं और पके हुए केले को रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान न दे तो यह बहुत जल्द ही खराब हो जाते हैं। इसलिए केले को बाजार से लाने के बाद उसे किस तरह से स्टोर कर सकते हैं इसका भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ इसके पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज का ये तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं यहाँ पे ये सेलो टेप की सहायता से इसका जो मुंह का जगह है यहाँ पे अच्छी तरह से मैं सेलो टेप को लगा दूंगी। सेलो टेप को इस मुंह के जगह पे लगा देने से केला जल्दी पकता नहीं है और ये सड़ते भी नहीं है। और इसे लगा देने के बाद इसे एक रस्सी की सहायता से मैं किसी भी एक जगह पे इसको लटका दूंगी। तो इस तरह से अगर हम केला को रखते हैं तो फिर ये लंबे समय तक अच्छा भी रहता है और ये खाने में भी खराब नहीं होते। तो इस तरह से अगर हम लटका के और मुंह की जगह पे सेलो टेप लगा के केला को रखते हैं तो ये लंबे समय तक अच्छा रहता है और इसे सड़ने का डर भी नहीं रहता है। हम सभी के घर पे इस तरह के कांच के बोतल और इस तरह का लेस का टुकड़ा रह ही जाता है, जो अक्सर हम इधर उधर कोने में रख देते हैं। इस लेस के टुकड़ों की सहायता से मैं देखिए इस बोतल को कितना खूबसूरती के साथ डेकोरेट कर रही हूँ और बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है। इसके लिए मैं इस कांच के बोतल का माप का मैं ये टुकड़े को काट ली और काट लेने के बाद इसका जो मुंह की जगह है वहाँ पे मैं ये जो बाल बांधने के लिए हम लोग रबर बैंड इस्तेमाल करते हैं ना, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसके साथ अच्छा भी लगेगा, तो मैं उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो कोई भी खूबसूरत सा कोई लेस हो या फिर कोई रिबन हो, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और नीचे का जो जगह है वहाँ पे मैं थोड़ा सा एक सेलो टेप से इसको लगा दी ताकि ये किसी भी तरह आपका खुले ना। अब इसको मैं इस तरह से बांध दी मुंह के जगह पे और देखिए ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए बिना खर्च किए किस तरह से घर पे पड़े हुए इन छोटे छोटे चीज़ों से ही हम घर को सजाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये बन गया फ्लावर फेस
जिसमें आप ताज़े फूल रखें या फिर कोई भी आप आर्टिफिशियल फूल रखें, जो भी रखेंगे वो देखने में यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। हम सभी के घर पे इस तरह का डबल साइडेड टेप तो रहता है, तो मैं ये डबल साइड वाला टेप को इस किचन में इस्तेमाल करूँगी ताकि मुझे ज़रूरत पड़ने पर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ढूंढते हुए भी मिलती नहीं है और उसके वजह से हमारे काम करना भी देरी हो जाता है, यानी टाइम पे काम ख़त्म नहीं होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे ऐसी चीज़ें जो इधर उधर रख के हम भूल जाते हैं उसको मैं रख दूँगी, जिसे निकालना और यूज़ करना दोनों ही आसान होगा। तो अगर आप भी अपने घर पे किचन पे इस तरह के छोटे छोटे चीज़ों को लगा के रख देते हैं, फिर जब भी ज़रूरत पड़ेगा आप इसे आसानी से यूज़ कर पाएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से लगा के रख दें। तो ये बहुत अच्छा देखने में भी लग रहा है और देखिए ज़रूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल करने से हमारे काम करना भी आसान हो गया। हम सभी के घर पे एलोवेरा जेल तो रहता है, तो ये जेल भी मैं यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, आप चाहे जो भी ब्रांड यूज़ करते हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पे मैं इस एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा खर्चा बचाने वाली हूँ। आप सोच रहे हो क्या? एक्चुअली अक्सर हमारे घर पे जब हम मेकअप करते हैं या फिर बाहर से घूम के आने के बाद अपने स्किन को क्लीन करने के लिए, तो उस समय हम मिसेलर क्लींजिंग वाटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस एलोवेरा जेल की सहायता से मैं देखिए ये सारे मेकअप को रिमूव कर दूंगी। यानी आप बाहर से घूम के आए या फिर घर पे रहे तो आप इस एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करके आप अपने स्किन को क्लीन तो कर ही सकते हैं, साथ साथ इसे मेकअप रिमूवर की तरह भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि आपका मेकअप रिमूवर ख़त्म हो गया और आप सोच रहे हो कि खरीदने जाए, तो उसके पहले आप ये एक बार ज़रूर इस्तेमाल कर लें। हो सकता है कि इसके बाद आप मेकअप रिमूवर खरीदते समय भी 2 बार सोचेंगे। तो इस तरह से अगर मेकअप रिमूवर ख़त्म हो गया तो उसके जगह आप ये एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। और एलोवेरा जेल तो जानते ही हैं हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपका एक तीर से 2 निशाना लग गया, यानी आपका चेहरे का यानी स्किन का ख्याल भी रखा और साथ साथ में सारे मेकअप और डस्ट जो भी थे वो भी रिमूव हो गए। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान देते हैं तो हम महीना में ढेर सारे बचत कर सकते हैं। संतरा खाने के बाद उसका छिलका जो होता है उसको अक्सर हम फेंक देते हैं, लेकिन इसे फेंकने की जगह इसे हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल से हम घर के ढेर सारे खर्चे को बचा भी सकते हैं। इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ ये संतरे के छिलकों को किस तरह से घर पे होममेड ऑरेंज पील पाउडर बना के रखे या फिर नेचुरल रूम फ्रेशनर की तरह यूज़ करें, ये सभी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में ये थोड़ी सी अलग प्रोसेस है। जब हम लोग संतरे खाते हैं तो उसके बाद उसके छिलके को फेंकने की जगह उसे इस तरह से पानी में उबाल ले और उसके बाद एक छोटा सा बट टब में मैं यहाँ पे 1 चम्मच बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो खाने का सोडा होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये गर्म पानी जो छिलके के साथ पानी उबला था, इस गर्म पानी को मैं यहाँ पे डाल दी और ताकि मैं इसमें पैर को दे सकूं, उसके लिए जितना गर्म होना चाहिए उसको ध्यान पे रखते हुए थोड़ा सा पानी भी मैं यहाँ पे मिला दी। अब मैं इसमें पैर को डुबो के बैठी हूँ। आप सोच रहे हैं मैं बैठे बैठे क्या कर रही हूँ? मैं बैठे बैठे चाय पी रही हूँ, ग्रीन टी, क्योंकि मुझे लगा कि जब हम बैठे हुए हैं तो फिर अपना पैरों को भी तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। तो इस समय जब मेरा चाय पीना हो गया उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पैरों को थोड़ा सा साफ कर रही हूँ, क्योंकि ठंडे का मौसम है और हमारी एरिया फटती है। तो ये हम सभी की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसलिए घर पे जब भी बैठे हैं
चाहे मूवी देख रहे हैं या फिर पेपर पढ़ रहे या फिर रिलैक्स कर रहे, उस समय इस तरह से पैरों को अगर हम गर्म पानी में भिगो के रख देते हैं और उसके बाद उसे साफ़ कर लेते हैं तो इससे दोनों काम हो जाएगा। एक तो आपका रिलैक्स करना भी हो जाएगा और साथ साथ हमारी पैरों की देखभाल करना भी हो जाएगी। और ये देखिए, ये जो जितने भी डेड सेल्स हैं ये सारे बहुत आसानी से निकल जा रहे हैं। इसके बाद पानी से अच्छी तरह से पैरों को धो लूँगी और एक कोई भी मॉइस्चराइज़र जो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, जो भी मॉइस्चराइज़र आपके घर पे हो आप उसे लगा सकते हैं। मैं तो जैसे मेरे हाथ से बना हुआ होममेड पैरों के लिए जो मॉइस्चराइज़र मैं बना के रखी हूँ वो किसी और दिन मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर दूँगी। मैं उसका इस्तेमाल करूँगी और उसके बाद पैरों में मैं सॉक्स पहन लूँगी। इस तरह से बहुत आसानी से सर्दियों के मौसम में फटी एड़ियों की प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिल जाएगा। और आप भी इस तरह से अपने पैरों का ख्याल रखें तो फिर आपको भी फटी एड़ियों की प्रॉब्लम को फेस करना नहीं होगा। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके मुझे ज्वाइन करें। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।